Hello students. So for today this is the topic. It is GDP and welfare. The last thing that we are going to discuss in first unit. GDP and welfare में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा GDP है, क्या वो GDP वेलफेयर का यानी लोगों की भलाई का, लोगों के बेटरमेंट का सही इंडिकेटर है या नहीं। यानी कि अगर किसी देश का GDP ज़्यादा हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि उस देश के लोगों का ज़्यादा भला हो रहा है या वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। सो GDP है क्या? GDP आप जानते हैं, अब GDP में हम बात कर चुके हैं। इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक, जो घर के अंदर बनाया गया, देश के अंदर बनाया गया प्रोडक्ट। तो व्हाट इज GDP? इज सम ऑफ मनी वैल्यू of all final goods and services produced domestically in an economy within a financial year. ओके, तो आपके देश में जो कुछ भी बना है एक साल में, उन सारी गुड्स को हम जोड़ देते हैं। अब क्योंकि गुड्स नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो अलग अलग नेचर की हैं, अलग अलग टाइप की हैं, इसलिए उनकी मनी वैल्यू जोड़ देते हैं ताकि सब एक जैसे दिखाई पड़े, एक जैसे एक सिंगल फॉर्म में आ जाए। तो GDP इज सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ओके, सो नाउ द थिंग इज GDP और वेलफेयर कैसे रिलेटेड है। यूजुअली ये माना जाता है कि जो GDP है वो वेलफेयर का इंडिकेटर होगा, और GDP बढ़ने से ये माना जाता है कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो गुड्स एंड वैल्यू की वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, वो लोगों में बढ़ेगी। हम ये एज्यूम करते हैं कि GDP डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में इक्वली एंड जुडिशियसली। ये हम कब एज्यूम करते हैं? जब हम ये बोलते हैं कि GDP वेलफेयर का इंडिकेटर है, यानी ज़्यादा GDP होने का मतलब है ज़्यादा वेलफेयर। ओके, सो जब हम ये बोलते हैं तो इसके अंडरलाइंग जो एजम्पशन है वो ये है कि GDP हम क्या करेंगे, इक्वली और जुडिशियसली आपस में बांटेंगे, यानी लोगों में आपस में बटेगा, इक्वली बटेगा, तो सब लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे ही GDP बढ़ा वैसे सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिला। ये मानते हुए ये बोला जाता है कि GDP एक अच्छा मेजर है वेलफेयर का। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो इसलिए GDP की वेलफेयर का इंडेक्स होने के कुछ लिमिटेशन है, यानी कुछ बातें हैं जो GDP को वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर नहीं बनाती। ओके, सो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से लिमिटेशन हैं जो GDP को वेलफेयर का सही इंडेक्स नहीं बनाती, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट हैं, वो चारों पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP। देखिए, आपके देश में जो GDP बना उसको लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर वो GDP इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सबको पैसा मिलेगा, सबको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, सबको बेनिफिट मिलेगा और सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता यूजुअली। किसी भी देश में, सारे ही देशों में कुछ ना कुछ इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनइक्वालिटीज़ रहती हैं। कौन सी इनइक्वालिटी? वेज इनइक्वालिटी, यानी सैलरी डिफरेंट है। आप देखो कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को कई करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल के, लेकिन अगर आप एक बीड़ी बनाने वाले को देखें या सिगरेट बनाने वाले को देखें या लोअर लेवल मजदूर को देखें तो यू विल सरप्राइज टू नो कि जो बीड़ी बनाने वाला मजदूर है उड़ीसा में या और भी किसी स्टेट में, तो वो 10 रुपये पर डे पे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं 10 रुपये पर डे पे काम करने वाला जो लेबर है वो किस तरह से अपना सस्टेंस कर रहा होगा, हाउ इज़ सस्टेनिंग हिज लाइफ। सो वेजेस इनइक्वालिटी है और वेल्थ इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट करती है, प्रॉपर्टी इनकम क्रिएट करती है और उस इनकम से फिर से वेल्थ क्रिएट होती है। तो कुछ लोगों के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, झोपड़े में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कई एकड़ के मकान हैं। तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। अगर हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है OXFM, उसका अगर हम एक डेटा देखें तो वो कहता है कि जो इंडिया के टॉप 10% लोग हैं उनके पास 77.4 वेल्थ है और टॉप 1% के पास 51% वेल्थ है। यानी कि एक आदमी के पास, 100 में से एक आदमी के पास 51 रुपये हैं, 51% वेल्थ है, और 99 लोगों के पास दूसरा 50% है। ऑलमोस्ट 50% समझ लीजिए, 49% के अराउंड।
तो ये इनइक्वालिटीज़ आप देखिए, 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो 10% लोगों के पास 77 है, यानी 90% लोगों के पास केवल 23% वेल्थ है। बॉटम 60% पॉपुलेशन होल्ड ओनली 4.8% ऑफ वेल्थ। 60% लोगों के पास केवल 4.8% वेल्थ है। तो जब इन लोगों के पास वेल्थ नहीं है तो ये अपनी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? जॉब्स से। अगर जॉब नहीं मिली, अच्छी जॉब्स नहीं मिली, ज़्यादा पैसे की जॉब नहीं मिली, तो फिर किस तरह से अपना सस्टेन करेंगे? ना उनके पास अच्छा घर है रहने के लिए, ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास हेल्थ केयर है। तो इस तरह से वो गरीब हमेशा गरीब होता चला जाता है और जो रिच है वो रिच होता चला जाता है। तो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ओवर द टाइम गोज ऑन वाइडनिंग। ओके, सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी का इक्वल नहीं होगा तो जीडीपी बढ़ने से भी आम आदमी का भला नहीं होगा। इसलिए ये कुछ डेटा है, आप देखिए। अगर इनइक्वालिटीज़ रहती हैं तो जीडीपी भी आपको ज़्यादा वेलफेयर नहीं दिलवा सकता, क्योंकि जो बढ़ा हुआ जीडीपी है उसका जो फ़ायदा है वो किसको मिलेगा? इस 1% को मिलेगा या इस 10% को मिलेगा। जो 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको केवल कुछ ही पैसा मिल पाएगा। अब अगर सोचें 100 रुपये जीडीपी में बढ़ा तो 10% लोगों को 77 रुपये मिले, 77 रुपये मिले, और 60% लोगों को केवल 4.8% ही मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनइक्वालिटीज़ रहती हैं तो जीडीपी बढ़ के भी वेलफेयर नहीं आएगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ जीडीपी है वो कुछ ही लोगों की जेब में चला जाएगा, और जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो बड़ा चंक है पॉपुलेशन का, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज़ कुछ फ़ायदे हैं या कुछ नुकसान हैं जो किसी आदमी को मिलते हैं, लेकिन वो खुद क्रिएट नहीं करता उन्हें, वो किसी और आदमी के द्वारा क्रिएट किया। जैसे यहाँ पे एनएचपीसी खुला, ओके, यहाँ एनएचपीसी खुलने से लोगों को रोज़गार मिला, उन लोगों को भी जो एनएचपीसी में काम नहीं करते। तो वो जो उन लोगों को रोज़गार मिला, थर्ड पार्टीज़, या उन लोगों को स्कूल मिला, जैसे केवी ज्योतिपुरम, इस स्कूल में बच्चे पढ़ाने की फैसिलिटी मिली, ये स्कूल उन लोगों ने क्रिएट नहीं करा, ये सरकार ने क्रिएट नहीं करा, ये एनएचपीसी लेके आया और उन लोगों को पढ़ाया। अगर एनएचपीसी केवल अपने ही बच्चे इसमें पढ़ाता तो तीसरा आदमी जो थर्ड पर्सन है उसको फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन थर्ड पर्सन को फ़ायदा मिला। एक्सटर्नलिटीज़ क्या हैं? ये कुछ बेनिफिट्स हैं या कुछ नुकसान हैं जो थर्ड पार्टी को मिलते हैं। थर्ड पार्टी कौन है? जो उसको क्रिएट नहीं करती। तो क्योंकि ये क्रिएट नहीं करती थर्ड पार्टी, इसलिए इसका कंट्रोल इस बेनिफिट और हार्म पे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री लग जाए ज्योतिपुरम में, जो अपना सारा गंदा पानी, अपना वेस्टेज नदी में डाल दे, रिवर में डाल दे, और नीचे रिवर में, तलबाड़ा में लोग उस रिवर के पानी को पी रहे हैं, वो बीमार पड़ जाए। तो क्योंकि यहाँ फैक्ट्री लगी सलाल में और उसने अपना जो हार्मफुल प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट है, वो नदी में डाला और उस नदी के पानी को तलबाड़ा के लोगों ने पिया, तलबाड़ा के लोग थर्ड पार्टी हुए। फर्स्ट पार्टी कौन है? जो क्रिएटर है वो फैक्ट्री जो सलाल में लगी। तो तलबाड़ा के लोगों को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो नुकसान हुआ, वो जो बीमार पड़े, या नदी पोल्यूटेड हो गई, या उनकी फसलें उस पानी से ख़राब हो गई, ये जो नुकसान हुए इसको हम एक्सटर्नलिटीज़ बोलेंगे। तो एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में क्या पॉइंट हैं? ये थर्ड पार्टी को मिलते हैं, चाहे बेनिफिट हो, यहाँ जैसे स्कूल के भी ज्योतिपुरम एक बेनिफिट है, और नदी का पानी ख़राब हो गया, ये एक नुकसान। और ये क्रिएट कौन करता है? कोई दूसरा आदमी। मिलते किसके हैं? किसको हैं? किसी दूसरे आदमी। और थर्ड पार्टी को इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। दो तरह की एक्सटर्नलिटीज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोली, उसने यहाँ पे कोई स्कूल खोल दिया, या कोई हॉस्पिटल खोल दिया, या कोई पार्क खोल दिया, जिसका फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हों या ना हों, तो ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव क्या है? जैसे पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं फैक्ट्रीज़ लगाई गई, किसी 4, 5, 10, 12 लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन उससे जो धुआं उठा वो पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो वो एनवायरनमेंट का नुकसान सब लोगों को हो रहा है, जो फैक्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या करती हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, दिस वन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं वेलफेयर, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वेलफेयर को डिक्रीज़ करती हैं। अब क्योंकि जीडीपी इन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को ध्यान में नहीं